उत्तर भारत में बीते 2 दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में सोमवार को कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। इसके चलते पंजाब में 10वीं तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं एक दिन पहले ही दिल्ली में 1 से 5वीं क्लास तक की छुट्टी 12 जनवरी तक बढ़ाई गई थी। मौसम विभाग के अनुसार 17 राज्यों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है। वहीं इनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा शामिल हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ओले गिरने का अनुमान जताया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में घने कोहरे का अनुमान जताया गया है। बता दें कि रविवार को भी सर्द मौसम रहने से डल झील पर बर्फ की चादर बिछ गई है। वहीं कोहरे की वजह से दिल्ली में 22 ट्रेनें 1 घंटे से लेकर 6.5 घंटे लेट पहुंची। साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार से आने वाली ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता आदिल हमसे सीधे लाइव जुड़ गए हैं। आदिल, जिस तरीके का मौसम पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है, ठंड अपना कहर बरपा रही है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार क्या कुछ मौसम देखने को मिल सकता है? क्या ठंड और बढ़ सकती है? जम्मू कश्मीर में इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर या पूरे जम्मू कश्मीर या उत्तर भारत की बात करेंगे, पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो ठंड का प्रकोप है वो न सिर्फ यहाँ के मैदानी इलाकों में अब दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जो भी मैदानी इलाके हैं यहाँ पर ठंड का प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और यहाँ का जो जम्मू कश्मीर का जो तापमान है, चाहे हम जम्मू की बात करेंगे या कश्मीर की बात करेंगे, लगातार इसमें कमी जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इनकी तरफ से जो है आशंका जताई जा रही है कि आने वाले एक हफ्ते में एक बार फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार रात के तापमान में कमी जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चाहे हम जम्मू सिटी की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर तापमान में अब काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हम जम्मू की बात करें, वहाँ पर दिन के तापमान में भी काफी कमी आई हुई है। और वही अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, घाटी की बात करेंगे, जहाँ पर लगातार पारा जो है वो रात का माइनस की ओर चला जा रहा है। वही अगर हम
आज बात करें क्योंकि शहरी श्रीनगर के साथ साथ जितने भी अजलाए वादी कश्मीर के अंदर है जहां पर -5 -4 के करीब तापमान जो रात का है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस हवाले से मैं बता दूं जिस तरह से महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आने वाले एक हफ्ते में जो है मौसम ऐसा ही बना रहेगा, दिन में खुली धूप रहेगी, लेकिन इसके चलते हम देख रहे हैं कि शाम देर गए जो वादी कश्मीर के जो जितने भी अजलाए हैं जहाँ पर तापमान जो है इसमें काफी ज्यादा कमी रोनुमा होती है। इस हवाले से यहाँ पर लोगों को भी ठिठुरन भरी सर्दी का एहसास जो है वो होता है, तो उसके बाद काफी तरह की मुश्किलात हो रही, क्योंकि अगर हम इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात, खासकर वादी कश्मीर की बात करेंगे जहाँ पर इस वक्त 40 दिन का जो पीरियड होता है यहाँ पर चलाई कलान, जहाँ पर तापमान -10 -12 के करीब चला जाता है। इस बार हमने देखा कि इस बार काफी कम बर्फ जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी मौजूद है। यहाँ पर इतनी बर्फबारी इस बार नहीं हुई है। इस हवाले से ज्यादा यहाँ पर ठंड जो रात का तापमान इसमें काफी ज्यादा कमी जो है वो आई हुई है। तो अब आने वाले दिनों में जिस तरह से पेशन गोई जताई जा रही है कि आने वाले एक हफ्ते में मौसम फिलहाल जो है खुश्क रहेगा, लगातार रात के तापमान में कमी जो है वो देखने को मिल रही है। इस सवाल से अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह की प्रोडिक्शन जो है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है। वही इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पर्यटन के हवाले से बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का ताज है। यहाँ पर जितने भी पर्यटन स्थल है, चाहे गुलमर्ग की बात करेंगे, सोनमर्ग की बात करेंगे, डल झील की बात करेंगे, पहलगाम की बात करेंगे, जितने भी पर्यटन स्थल है इस वक्त अच्छी खासी तादाद यहाँ पर पर्यटकों की मौजूद है। और न सिर्फ यहाँ के मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अपनी छुट्टियां यहाँ पर बिताते हैं, जो बाहर के राज्यों से यहाँ पर जम्मू कश्मीर आए हैं, मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर मौजूद है, कहीं न कहीं वो यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से अगर हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पर्यटन में काफी ज्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मरकजी सरकार या यहाँ की जो यूनियन टेरिटरी इंतजामिया की तरफ से जो है लगातार कोशिशें की जा रही है, जितने भी यहाँ पर पर्यटन स्थल है कहीं ना कहीं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, इनमें बढ़ोतरी दी जा रही है। कुछ आप भी जो यहाँ के डेस्टिनेशन है इन्हें जो है सयाहती नक्शे पर लाया जा रहा है, विलेज टूरिज्म को तरजीह दी जा रही है। एक और खास बात यह है कि इस बार हमने देखा कि जो यहाँ का बॉर्डर टूरिज्म है इसे ज्यादा तरजीह दी जा रही है, ताकि यहाँ जो बाहर के राज्यों से यहाँ पर लोग आए कहीं ना कहीं वो न सिर्फ इन सयाहती मकामात तक ही महदूद रह जाए, बल्कि वो यहाँ का जो बॉर्डर टूरिज्म है, यहाँ का जो विलेज टूरिज्म है, यहाँ का कल्चर हेरिटेज वगैरह इस पर जाए और कहीं ना कहीं यहाँ की इन लोगों के साथ एक तो इनके रोजगार भी मिल सकता है, दूसरा यहाँ पर पर्यटन में जो है इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस बार हमने देखा कि मौसम में जो लगातार तब्दीलियां जो देखने को मिल रही है, वही चाहे हम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ या खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें जहाँ पर इस वक्त काफी ज्यादा सर्दी पड़ रही है, लेकिन इस सर्दी के बावजूद भी जो पर्यटन यहाँ पर आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जब कश्मीर की वादी की बात करें, चाहे हम डल झील की बात करेंगे, पूरे इस वक्त जो डल झील है वो पूरा मुंजमद हो चुका है, इस पर पूरा कोहरा लगा हुआ है। वही यहाँ पर लोग सुबह सवेरे देर से ही उठना पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से या फॉग की वजह से जो कई तरह की दिक्कतें लोगों को यहाँ पर आ रही है। क्योंकि कल भी हमने देखा कि जम्मू के अंदर कुछ ट्रेनों की टाइमिंग उसमें तब्दीली करनी पड़ी, कुछ फ्लाइट्स को भी डिले किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात करें काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, क्योंकि फॉग और इस सर्दी की वजह से लगातार अब जो वेदर लगातार खराब रहता हुआ नजर आ रहा है। सुबह या शाम हम देखते हैं तो कई तरह के यहाँ पर मुश्किलात जो है लोगों को जो है देखने को मिल रहे हैं। अब इंतजामिया की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, जो यहाँ के बुनियादी सहूलियात है, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात करेंगे, पानी के हवाले से बात करेंगे या और भी जो यहाँ पर बुनियादी सहूलियात, इस हवाले से भरपूर कोशिशें की जा रही है। फितरती सर्दी में लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना न हो, इस पर जो यहाँ की इंतजाम है वो अलर्ट है, वो इस पर जो है रिव्यू ले रही है। चाहे हम सूबाई कमिश्नर की बात करें, सूबाई कमिश्नर जम्मू की बात करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आदिल तमाम जानकारी के लिए। घने कोहरे के चलते पंजाब में भी 10वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत को चेतावनी दी है।
और एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता मलखान मीना का, जो सीधा हमसे लाइव जुड़ गए हैं। मलखान, पूरे उत्तर भारत में मौसम विभाग ने चेतावनी जाहिर की है। किस तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? धुंध काफी बढ़ गई है, विजिबिलिटी कम हो रही है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में देखा जा रहा है कि सुबह सुबह घने कोहरे के चक्कर में विजिबिलिटी कम हो जाती है। आने वाले दिनों में क्या कुछ मौसम बना रहेगा? क्योंकि पंजाब में भी 10वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, दिल्ली में स्कूलों की छुट्टियां लगातार बढ़ाई जा रही है। देखिए बिल्कुल फातिमा जी, जिस तरह से मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम लगातार रोज ही परिवर्तन हो रहा है। कल की बात करें पिछले एक दिन की तो कल सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिए थे, लेकिन आज एक बार फिर मौसम परिवर्तन हुआ है और ऐसे में अभी इस वक्त कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में कड़ाकड़ की ठंड का असर अभी फिर एक बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार देखिए फातिमा जी, आपने जिक्र किया स्कूलों का, चाहे दिल्ली की हो चाहे पंजाब के हो, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में राजस्थान के बच्चों के लिए, ननिहालों के लिए जो कलेक्टर हैं उन्होंने पहले ही अवकाश घोषित कर दिए थे कि कड़ाकड़ की ठंड को देखते हुए 13 तारीख तक 1 से और कक्षा 8 तक के बच्चों के अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। और इस वक्त जो अवकाश हैं वो पूरी तरह से 13 तारीख तक रहेंगे। तो ऐसे में आज एक बार फिर कड़ाकड़ की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। पूरे जयपुर राजधानी में चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। इस वक्त मैं आपको जयपुर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि जहां पर पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है, और वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए ये तमाम तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरह से सुबह से ही कोहरा छा रहा है, और ऐसे में आम जन के लिए काफी मुसीबत बनी हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह से जो कड़ाकड़ की ठंड है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आने वाले मकर संक्रांति तक कहीं ना कहीं सर्दी का असर तेज देखने को मिलेगा, और वही नज़ारा देखने को मिल रहा है कि जयपुर सहित राजस्थान के तमाम जिलों में कड़ाकड़ की ठंड बढ़ रही है। ऐसे में सर्दी का मौसम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आमजन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि, और सबसे बड़ी चीज है, अगर कड़ाकड़ की ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी ये नुकसानदायक है। मलखान, पहाड़ी इलाके के बारे में जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। ऐसे कौन कौन से पहाड़ी इलाके हैं जहां लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में भी असर देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल फातिमा जी, अगर पहाड़ी इलाकों के अगर हम जिक्र करते हैं, पहाड़ी इलाकों में लगातार मौसम का जो बात होती है वो लगातार देखने को मिलती है कि मौसम जैसे जैसे माइनस की तरफ जाता है तो पहाड़ी इलाकों में कई बार सर्दी बढ़ती है। सबसे ज़्यादा जो सर्दी का प्रकोप होता है वो पहाड़ी इलाकों में होता है। अगर राजस्थान की मैं जिक्र करता हूँ, राजस्थान की बात करता हूँ, तो माउंट आबू जो क्षेत्र है वहाँ पर इस वक्त अब धीरे धीरे सर्दी का प्रकोप बढ़ने लग गया है, क्योंकि वहाँ पूरा इलाका पहाड़ी है, और उस पहाड़ी इलाके में सर्दी का मौसम काफी कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जो रहने वाले हैं, उनके लिए काफी कुछ समस्याएं बन जाती हैं कि पहाड़ी इलाके में उनके लिए काफी कुछ समस्या रहती हैं। और ऐसे में शीतलहर का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। चाहे मैं बात करूं श्रीनगर से लेकर लद्दाख तक की अगर बात की जाए तो वहां पर सर्दी का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार सर्दी का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जिस जो तापमान है वो माइनस में जाता है। तो वहां जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखिए फातिमा जी, मैं आपको एक थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया था कि लगभग 9 या 10 तारीख तक, यानी कि आने वाले 24 घंटे, अगले 24 घंटे में कहीं राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो ये मौसम विभाग का अलर्ट पहले ही जारी हो चुका था, और अभी भी 24 घंटे बाद कहीं राजस्थान में बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान के अलावा ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें आने वाले दिनों में मलखान बारिश देखने को मिल सकती है?
देखिए बिल्कुल फातिमा जी, राजस्थान के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो लक्षद्वीप है, कोंकण है, गोवा है, राजस्थान है, पूर्वी गुजरात है, पूरी राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। क्योंकि मौसम की बात कर रहे हैं तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था कि यहाँ पर मौसम बदल सकता है, यहाँ बारिश हो सकती है। तो ऐसे में ये जो इलाके हैं, चाहे कर्नाटक की बात कर लेते हैं, चाहे दक्षिणी कर्नाटक से बात करते हैं, यहाँ तमाम जगह हल्की हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन देखिए फातिमा जी, अगर राजस्थान में इस वक्त बारिश होती है, इस वक्त अगर बारिश का दौर होता है, हल्की हल्की बारिश होती है, तो किसानों की फसल की लाभकारी रहेगा। लेकिन किसानों की सरसों की फसल है वो नुकसानदायक रहेगी, उनके उस फसल में नुकसान होगा। लेकिन किसान की चने की फसल हो चाहे गेहूं की फसल हो, उनमें लाभकारी रहेगा, जिसे मावठ कहा जाता है। और इंतजार कर रहा है किसान की बारिश होनी चाहिए। तो ऐसे में मौसम विभाग का जो अलर्ट है, अगर बारिश होती है तो किसानों के लिए लाभकारी भी रहेगी ये बारिश। मलखान, हिमाचल प्रदेश की अगर हम स्पेशली बात कर लें तो वहां पे पिछले साल के मुकाबले इस साल बर्फबारी नहीं देखी गई है। अभी तक वहां पे बर्फबारी नहीं हुई है। कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे शिमला की अगर हम बात कर लें, मनाली की बात कर लें, तो इन जगहों पे नहीं देखी गई अभी तक बर्फबारी। देखिए बिल्कुल फातिमा जी, देखिए अभी जनवरी का महीना है और जनवरी के महीने में अगर आज बात की जाए 8 तारीख है, लेकिन जहां का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर बारिश का सॉरी मौसम जो परिवर्तन होगा वो देखने को मिलेगा। बर्फबारी गिरने की जो पहले जो खबरें आती थी वो भी देखने को मिले, क्योंकि अभी जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी के महीने में अभी 8 तारीख है। क्योंकि देखिए ज्यादा ठंडा मौसम माना जाता है, तो वो और जनवरी का महीना अभी कहीं ना कहीं मौसम परिवर्तन होगा। क्योंकि राजस्थान में भी अब देख रहे थे कि लगातार दिसंबर के जब आधा महीना चल रहा था तो गर्मी का मौसम यहाँ नजर आ रहा था। लेकिन आधे महीने बाद यानी कि बात की जाए 25 से 26 के बाद में सर्दी का प्रकोप तेज देखने को मिल रहा है और वही हालात अब राजस्थान में हो रही है। तो ऐसे में लगता है कि अब धीरे धीरे जो जनवरी का महीना वो पूरी तरह से ठंडा महीना माना जाता है और इस महीने में सबसे ज्यादा सर्दी का प्रकोप देखने को मिलता है। और वैसे बात की जाती है कि मकर संक्रांति तक सर्दी का प्रकोप और भी ज्यादा तेज देखने को मिलेगा। शुक्रिया मलखान, तमाम जानकारी के लिए।